छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित कुकदूर थाना अंतर्गत हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारजनों को सरकार 5-5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए ये घोषणा की। साथ ही उन्होंने मृतक परिवार को दुख की इस घड़ी में समस्त सरकारी मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। इस दुख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक मृतक परिवार को 5 लाख रुपये और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपया शासन की तरफ से देंगे। इसके अलावा जो विभाग की तरफ से या बीमा की जो राशि है वो अलग है और ये भी प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि आगे इस तरह की दुर्घटना न हो, इसके लिए सावधानी बरती जाए। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रीना बाबा साहब कंगाले ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना कर्मियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मतगणना कर्मियों को एनालॉग कैलकुलेटर और भोजन प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच और कैमरा समेत धूम्रपान की वस्तुओं को मतगणना केंद्र में प्रतिबंधित रखने को कहा। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लगाने सरकार ठोस और मजबूत कदम उठाने का कार्य करेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुई सड़क दुर्घटना के पूर्व कुम्हारी में भी ऐसी ही एक घटना घटी थी, जिसमें दर्जन भर मजदूरों की मौत हो गई थी। उस घटना की न्यायिक जांच कराई जा रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये दुर्घटनाएं दुर्भाग्यजनक हैं। कुम्हारी दुर्घटना की जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी। देखिए, कुम्हारी की घटना की हमने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का आदेश किया है और जो इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। यह घटना भी एक तरह से दुखद घटना है और पहाड़ी में से गाड़ी उतर रही थी, पिकअप वैन, 36 लोग जिसमें सवार थे, पर दुर्घटनाएं रुके, ऐसी दुर्घटनाएं ना हो इसके लिए सरकार लगातार हर संभव कदम उठा रही है। जन जागरण अभियान भी चलाया जाता है, ज़रूरत पड़ी तो दंडात्मक कार्यवाहियां भी होती है, पर यह घटना दुर्भाग्यजनक है। सरकार इसे लेकर गंभीर है और निश्चित रूप से हम दुर्घटना रोकने के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाएंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सड़क दुर्घटना में मारे गए तेंदूपत्ता संग्राहकों को बीमे की राशि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि तेंदूपत्ता संग्राहकों का बीमा भारत सरकार ने पहले ही बंद कर दिया है और हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता श्रमिक बीमा योजना भी भाजपा की सरकार ने बंद कर दिया है। अब मृतक परिवार को सिर्फ सरकारी मुआवजे का ही सहारा होगा। देखिए, जो पहले अब उनको तो बीमा की राशि तो भारत सरकार ने पहले बंद कर दिया था। अभी शहीद महेंद्र कर्मा जो बीमा योजना तेंदूपत्ता श्रमिकों के लिए जो योजना है, शायद सरकार ने इसको भी बंद कर दिया है। तो अब केवल सरकारी मुआवजा ही उनको मिल पाएगा। अब सरकार कितना देती है उसको देखना पड़ेगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत लगातार धनवान होता जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारत में और भी प्रधानमंत्री रहे, सभी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम गरीबी दूर कर देंगे, लेकिन कर नहीं सके। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के भी उदाहरण दिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, वो भी कहते थे मैं गरीबी दूर करूंगा, हमारी सरकार बन जाएगी। श्रीमती इंदिरा गांधी भी कहती थी हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी दूर करेंगे। राजीव गांधी जी भी यही कहते थे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यही करते थे। कोई आंकड़े उठाकर देख ले कितनी गरीबी इन लोगों ने समाप्त की है। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह किसी पार्टी का क्यों न हो, क्योंकि मैं मानता हूं जो प्रधानमंत्री बन गया वो व्यक्ति नहीं है बल्कि संस्था होता है। सभी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन हकीकत आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। गरीबी हटाने की बात करते रहे, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 9 साल के अंदर ही, यह हमारा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग का आंकड़ा है, अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनका आंकड़ा है। वह कहती है भारत ने तो करिश्मा किया है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सपत्नीक झारखंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहां उन्होंने शिबू सोरेन की पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। केजरीवाल ने कहा कि हेमंत सोरेन को बच्चा बच्चा प्यार करता है, लेकिन उन्हें भी मोदी जी ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री साजिश के तहत अपने विपक्षी दलों के नेताओं को जेल भिजवा रहे हैं, लेकिन उनकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। मोदी जी ने यह सोचा था केजरीवाल को जेल में डाल दूंगा, आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, फिर मैं इनके एमएलए खरीद लूंगा, फिर इनकी पार्टी को तोड़ दूंगा, इनकी दिल्ली में सरकार गिर जाएगी, इनकी पंजाब में सरकार गिर जाएगी। उसी तरह उनसे उन्होंने सोचा था कि मैं हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लूंगा, इनके एमएलए खरीद लूंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा तोड़ दूंगा, इनकी सरकार गिर। उल्टा हुआ भाई साहब, पूरा उल्टा हुआ। जो आदमी गलत काम करता है, अल्टीमेटली एक ताकत है जिसे हम भगवान कहते हैं। भगवान देख रहा है। दिल्ली के अंदर पार्टी के बिखरने की बजाय आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह एक साथ इतनी एकजुट हो गई। हमारे सारे एमएलए, सारे सांसद, सारे काउंसलर, जितने पार्टी के पदाधिकारी थे, सब एकजुट हो गए और डबल मेहनत के साथ मोदी जी को हराने में काम करने जुट गए। हमारी दिल्ली की सरकार नहीं गिरी, हमारी पंजाब की सरकार नहीं गिरी। उसी तरह से मैं अभी देख रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने सोचा था झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ देंगे एमएलए, उल्टा हुआ। पूरे झारखंड के अंदर ऐसी ऊर्जा आई है, ऐसी ऊर्जा आई है मोदी जी को हराने के लिए कि पिछली बार तो 1 या 2 सीट आई थी, इस बार आपको कितनी सीट दोगे? कितनी सीट दोगे? कसम खा के जानिए आज 14 की 14 सीट इस बार इंडिया गठबंधन को आनी चाहिए। कवर्धा जिले में हुई सड़क दुर्घटना के मृतक परिवार से प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात की। वे घटना स्थल भी गए। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि आवागमन के लिए मालवाहक वाहनों की बजाय यात्री वाहनों का प्रयोग करें, साथ ही गाड़ी की फिटनेस देखकर ही सफर करें। उन्होंने मृतक परिवार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात भी कराई और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बहुत दुख है भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय को कहा है, हम सभी को बड़ा दुख है। और सरकार वरकार नहीं भाई, हम लोग तो इनके अपने लोग हैं, हमारे ही सब लोग हैं, तो उसमें सरकार का कोई मामला नहीं है। दुख सबको है, बहुत बड़ा कष्ट का विषय है, बहुत बड़ा कष्ट का विषय है। आगे सब लोग ध्यान रखें।